हेलो गाइस, टैरोट विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी हेल्थ कब तक ठीक होगी, आपकी हेल्थ में सुधार कब तक होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी हेल्थ कब तक ठीक होगी। गाइज, हमारे पास दो पाइल है। पाइल 1 है एस ऑफ कप्स, पाइल 2 है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप जिस किसी भी पाइल के साथ अपना लगाव महसूस करते हो वो पाइल आपकी होगी, ठीक है जी। पाइल 1 और पाइल 2। पाइल 1 आपने चूज किया है एस ऑफ कप्स। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। जजमेंट, जस्टिस। वाह, जजमेंट एंड जस्टिस। ओके, 7 ऑफ कप्स। सर्विस का कार्ड। ओके, तो साइन बताओ। मैं यहाँ पर आपको कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। अगर साइन आपसे मैच नहीं होते हैं तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, अगर आपसे ये रेजोनेट होती है, ठीक है। वरना आप पाइल 2 भी देख सकते हो, ठीक है जी। ओके, तो गाइज यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर हो रही है कि आपको हेल्थ का इश्यू तो है गाइज। यही नहीं कह रही कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, ठीक है। लेकिन जैसे चलते रहना हेल्थ का इशू ठीक नहीं होना, मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहना कि एक परेशानी ख़त्म हुई हेल्थ को लेकर तो दूसरी परेशानी वो ख़त्म होने से पहले रेडी रहती है। और ना आपने अपनी हेल्थ पर काफ़ी खर्चा कर लिया है। अगर आपको किसी ने, डॉक्टर ने बोला ना कि कहीं और दूसरी जगह पे भी आपको रेफ़र किया कि दूसरी जगह जाकर आप अपना चेकअप करवा लो, अपना इलाज करवा लो, तो आपने वो भी किया, लेकिन उससे भी आपको कोई ज़्यादा, कहते हैं ना, असर नहीं हुआ। हेल्थ तो ठीक रहती नहीं है। कुछ का मैंने पहले भी बताया था कि देखो आपकी हालत ये है कि कुछ व्यूवर्स का डेफिनेटली ये कहूँगी कि वो, उनको बैठने में बहुत दिक्कत होती है, उनकी कमर में पेन बहुत रहता है। ऐसा करता है मन, मतलब जैसे एक होता नहीं कि बार बार लेट जाने का मन करता है कि लेट जाओ, बैठा नहीं रहा जाता। जो घर पे होते हैं ना तो उनके लिए फिर भी आसान रहता है कि घर का काम करके फिर भी जैसे तैसे उनको, चाहे जैसे भी, एक बार रेस्ट करने का मौका मिल जाए। लेकिन जो लेडीज़, जो जेंट्स बाहर काम करते हैं, अब गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं ना, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है कि उनसे बैठा भी नहीं रहा जाता और उनके सर में एक अजीब सा ना भारीपन बहुत रहता है, बहुत। इवन मैं ये कहूँगी कि ना आपको
मतलब कोई, मतलब कैसे बताऊँ मैं कि यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि कोई बात कहने में भी आपको ना बहुत ताकत लगानी पड़ती है, इतनी वीकनेस कहते हैं ना वो है। और ना अगर कोई चीज़ देखते हो ना तो उसमें भी आपके सर में बहुत भारीपन रहता है, धुंधलाहट सी आने लगती है, या फिर एकदम से कहते हैं ना कि चक्कर आ जाने वाली बात कभी कभी वो होता है। और चेकअप में इतना आता नहीं, जैसा मैंने पहले भी बताया था। ये ना एक्चुअल में रीडिंग ही मैंने इस वजह से की है कि हमारे कुछ व्यूअर्स ने कहा कि मैम हेल्थ पर बनाओ आप, तो मुझे भी लगा कि हाँ बनानी चाहिए। यहाँ पे आ रहा है गाइस, का हेल्थ का मैटर रहता है आपको। मतलब देखो यहाँ पे ये कार्ड क्या बताता है, देखो ये देखो मैंने ये लिया, इसके बाद में ये इसके नीचे मिरेकल का कार्ड है, ये मैं बाद में बताऊंगी क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुखौटा जैसी वाली बात क्या है कि मतलब अगर आप चेकअप करवाने जाओ ना तो वहाँ पे इतना कुछ आता नहीं, कि नॉर्मल हो, ठीक हो, ठीक है। लेकिन आपका अंदर आप खुद जानते हो कि हेल्थ का मैटर कितना रहता है आपको, वीकनेस कितनी रहती है, या फिर ऐसा कि आप किसी को बता नहीं सकते क्योंकि आपको कोई समझ ही नहीं रहा है। सर में पेन बहुत सारे व्यूअर्स को रहता है, काफ़ी प्रे कर लिया आपने, काफ़ी पैसा खर्च कर लिया आपने अपनी हेल्थ पर वो ठीक नहीं हो रही। जहाँ रहते हो वहाँ पर भी, कहीं और बाहर जाकर भी आपने चेकअप करवाया है, बहुत बर्डन है आपको, बहुत स्ट्रेस है आपको। और ना एक बात बताऊँ मैं आपको, ये आपका हेल्थ का इशू क्यों रहता है, ये तनाव की वजह से रह रहा है आपको ज़्यादातर, तो मैं यही कहूँगी। कोई आपकी लाइफ की परेशानी है और उस परेशानी को सोचते 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 आपने अपनी ऐसी हालत कर रखी है। बाकी आपको कोई दिक्कत ही नहीं है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप स्ट्रेस निकाल दो ना अपनी लाइफ से। हालांकि कहना आसान है कि स्ट्रेस निकाल दो अपनी लाइफ से, लेकिन डिस्ट्रैक्ट तो हो ही सकते हैं ना, खुद अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना गाइस। ऐसे थोड़ी है कि पूरा बर्डन का टोकरा जो है लेकर पूरी लाइफ चलना है। देखो एक चीज़ मान लो कि सबकी लाइफ में परेशानी होती है, पर यहाँ पे योद्धा बन जाओ कि दूसरों की भी लाइफ में होती है, आपके भी है, और दूसरों की इससे भी बेहतर होती है, ये सोचो मैं तो कहूँ, ताकि आपको थोड़ा कहते हैं ना वो एक ढांढस बन जाए कि फिर भी आप किस्मत वाले हो, ठीक है। और देखो प्रॉब्लम कभी भी लाइफ में आने से पहले उसका सॉल्यूशन आ जाता है, तो जो सॉल्यूशन है ना उसकी तरफ फोकस करो, ना कि प्रॉब्लम पर। आपका ध्यान पता है बिल्कुल, आप वो समस्या आपके दिमाग में घूमती रहती है, घूमती रहती है। इवन रात को सोते हो ना तब भी वही चीज़ें जो भी घटित हुई है, चाहे दिन भर में या कुछ दिनों में या घर परिवार में, गवर्नमेंट जॉब है या कहीं पर भी, वही की वही चीज़ें घूमती रहती है दिमाग में, उससे बाहर ही नहीं आते। आपको नींद ही नहीं आ रही, बहुत कम नींद आती है। मैं बताऊं आपको, कुछ व्यूवर्स को बहुत कम नींद आ रही है। मतलब ऐसा अगर अपने साथ करोगे तो आप बीमार ही होगे ना गाइस। और कैसे कोई डॉक्टर भी आपके चेकअप में या रिपोर्ट में आ जाएगा कि आप स्ट्रेस में हो, बताओ आप। देखो यहाँ पर हेल्थ के साथ जजमेंट और जस्टिस का कार्ड है। मीन्स मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपको यूनिवर्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आपकी जो भी परेशानी है ना वो तो सॉल्व हो जाएगी, उसको छोड़ो, ठीक है, वो तो ख़त्म होनी है आपकी लाइफ से। ये बर्डन का टोकरा है ना, ये तो हटेगा, आप नहीं हटाओगे तो यूनिवर्स आपसे ना खींच कर हटाएंगे, ठीक है। ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी, इसको छोड़ो। अभी आपकी हेल्थ जो है ना, अपने को उस पर ध्यान रखना है। जितना हो सके ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, अच्छे गाने जो भी पसंद है आपको वो सुनो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ गाइस, रिलैक्स हो जाओ। आप बहुत जल्द है ना इस चीज़ से बाहर आने वाले हो, आपका ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आप सच बताओ ना, आने वाले समय में ट्रैवल करोगे, एंजॉय करोगे,
तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। उसके लिए सबसे पहले ना देखो, ये अब कार्ड मैं बताने वाली थी ना कि आपको मैं बताऊंगी, ये देखो मिरेकल। तो आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक होगी। पर उसके लिए पहले खुद की रेस्पेक्ट करना सीखो कि खुद पर ध्यान देना है। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो गाइस, बिल्कुल भी। कुछ व्यूवर्स बिल्कुल नहीं दे रहे ध्यान। हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखो, और जितना काम होता है ना सिर्फ उतना करो अभी, ठीक है। ठीक हो जाओ उसके बाद में तो आपकी इच्छा जी, मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। लेकिन अभी का मैं यही कहूँगी, मेरी तरफ से भी मैं यही कहूँगी गाइस कि जितना होता है प्लीज़ उतना काम करो, एक बार ठीक हो जाओ। और अब बहुत जल्द ठीक होने वाले हो, बहुत जल्द, ठीक है। तो अब मैं ये बताऊं कि आपकी हेल्थ कब तक ठीक होगी, तो मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर वही आंसर आया गाइस, मैं कुछ नहीं कर सकती, सच में वही आंसर आया। 10-10 का कार्ड, 10 महीने कम से कम, या 10 महीनों तक तो आप बहुत, आपको ना फ़र्क लग जाएगा। ये मिरेकल आपकी लाइफ में तो हो ही जाएगा, देखना। आप खुद कहोगे, लोग हैरान हो जाएंगे कि मतलब एकदम इनकी देखो हेल्थ ही बिल्कुल चेंज हो गई, इतनी अच्छी हेल्थ रहने लगी, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, ये मिस्टीरियस तरीके से मिरेकल होगा जी। अचानक से आके ना आपकी लाइफ में अचानक से ये मिरेकल होगा और आपकी हेल्थ ठीक होने लगेगी। हाँ गाइस, मैं एक चीज़ बताना चाहती थी, सॉरी भूल गई, माफ़ करना। बताते बताते दूसरी बात बताने लग गई। देखो गाइस, एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट मैंने भी किया था, इस वजह से बता रही हूँ, ठीक है ना। और एक काम किया मुझे कि कभी भी ऐसा लगे ना कि हम चेकअप करवाने जाएं और उसमें हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम है और रिपोर्ट में नहीं आ रही, तब क्या करना चाहिए कि अगर हमारे कुछ रत्न पहने हुए होते हैं ना, अंगूठी या स्टोन कुछ भी पहना हुआ होता है ना, एक बार उसको ना, या तो आपके साथ अगर कोई चल रहे हैं ना, उनको दे दो चेकअप करवाने से पहले, उनको दे दो। उस टाइम पहने मत रखना। पता नहीं, मीन्स मुझे इससे फ़र्क लगा गाइस, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देख लेना, अगर आपको फ़र्क लगे तो आप भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2 आपने चूज़ किया है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। सॉरी, ये देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाह, रिकवरी। ओके, तो पाइल 2
आपके हेल्थ का इशू कब तक ठीक होगा, आपकी हेल्थ कब तक सुधरेगी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर साइन चारों आ गए हैं, ठीक है जी। तो आपका हेल्थ, देखो आप बहुत स्टक हो अभी, ठीक है। स्टक क्यों हो कि मैं एक बात बताऊँ, आप में से कुछ व्यूवर्स जो है ना वो सॉरी आप में से कुछ व्यूवर्स जो है ना वो डेफिनेटली गाइस स्पिरिचुअलिटी में है, आपकी अवेकनिंग चल रही है गाइस। आप ना एक यात्रा कहते हैं ना उसमें हो। अवेकनिंग का प्रोसेस जब होता है ना गाइस, तो उसमें हेल्थ का इशू बहुत रहता है और आपके साथ कहीं ना कहीं यही चीज़ हो रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे आपके साथ क्या हो रहा है। आपकी लाइफ में ये हेल्थ का मैटर और ज़्यादा कहते हैं ना तब गहरा हुआ जब आपकी लाइफ में कोई चीज़, या तो आपने किसी इंसान को खोया, या फिर आपकी लाइफ में जो कोई बहुत बड़ी घटना हुई, ऐसी घटना जिसने आपको पूरी तरीके से तोड़ा, आपका दिल दुखाया बुरी तरीके से, या कोई पैसों का लॉस आपको बहुत बुरी तरीके से हुआ, जिसका चिंता कर करके कहते हैं ना आपने इतना स्ट्रेस पाल लिया कि उसका असर आपकी हेल्थ पर होने लगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये तो कहते हैं ना कि सब लोगों की नज़र में आने वाली बात, ठीक है, ये वो है और आपको भी ऐसा लग रहा है, लेकिन हकीकत क्या है कि इसके पीछे की कहानी कि आपकी अवेकनिंग हो रही है। और जब अवेकनिंग होती है ना तो सबसे पहले कोई एक बड़ा झटका, कोई बड़ी घटना होती है, तभी उसके बाद में किसी इंसान की अवेकनिंग होना शुरू होता है। और ये आपके साथ हुआ। अभी आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपकी हेल्थ को लेकर क्या चल रहा है वो आप भी अच्छे से नहीं समझ पा रहे, तो आप औरों को क्या समझाओ, ठीक है। देखो मैं इसमें ये बता दूं कि जैसे जैसे आपके चक्रास जो है क्लीन होते जाएंगे और एक्टिव होते जाएंगे ना, ठीक है, वैसे वैसे आप में फ़र्क आना शुरू होगा, आपकी हेल्थ में असर आना जो है, फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एकदम क्लियर है, आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आपका डिवाइन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, आप किसी पर्पस को लेकर आए और उसके लिए आपका अवेकन होना बहुत ज़रूरी था। शायद आपने कई बार सुना होगा कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन कुछ व्यूअर्स ने नहीं किया, ठीक है। तो कहते हैं ना कि प्रारब्ध तक व्यक्ति को पहुंचाना होता है, तो फिर कोई अगर वो सीधे रास्ते नहीं पहुंचता तो किसी और रास्ते से पहुंचाया जाता है। आपके साथ वैसा ही हुआ कि जहां आपको जिस मंजिल तक पहुंचना था आपने वो तरीका नहीं अपनाया ना, तो नियति ने कोई और तरीके से आपको अवेकन करने की कोशिश की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हेल्थ का इशू आपको हमेशा रहेगा या कोई बहुत बड़ी दिक्कत है आपको ना। अभी मैं आपको बताऊं आपको क्या लग रहा है, फील हो रहा है एकदम जैसे कहते हैं ना बंधे बंधे से फील होना, स्टक होने वाली बात, जैसा कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप नींद में हो लेकिन नींद में नहीं हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, मतलब ये वाली बात मैं अच्छे से एक्सप्लेन खुद नहीं कर पा रही, मैं जो कहना चाहती हूँ। मतलब एक कहता है ना नींद में होने के बाद में भी जागना, अच्छी नींद ना आना, वो वाली बातें होती हैं आपके साथ। यहाँ पर यही कहना चाहूँगी, देखो इसको ज़्यादा लंबा करने से रीडिंग का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर एकदम क्लियर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे आपके अवेकनिंग का प्रोसेस होगा, आपकी अवेकनिंग पूरी होने पर आएगी ना, तब देखना आपकी रिकवरी जो है वो खुद ब खुद होने लगेगी। अभी आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके ना तो लिक्विड जैसे जूस वगैरह हो ना, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना गाइस, ये लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये हेल्थ के लिए आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। फ्रूट्स है, जूस है, कोई जैसे हल्का हल्का खाना है ना, तो वो। और रही बात रिकवरी की, तो वो डेफिनेटली होगी। तो स्ट्रेस मत पालना इस बात को लेकर अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, ठीक है गाइस।
तो यहाँ पर आपके लिए केवल इतना सा मैसेज आया था जो मैंने दे दिया आपको। और रही बात कि आपकी अवेकनिंग होकर आपकी मतलब अवेकनिंग हो जाएगी और आपकी हेल्थ पूरी तरीके से ठीक कब होगी, तो यहाँ पर मैं आपको आंसर दूँ गाइस कि यहाँ पर 7 महीने। हो सकता है आप में से कुछ व्यूवर्स को 7 दिखाई दे रहे हैं ना, ये स्पिरिचुअलिटी के ही नंबर है गाइस। ये बहुत कम लोगों को दिखते हैं 77 777। ये आपको बताया जा रहा है आप यूनिवर्स से कितने ज़्यादा कनेक्टेड हो, कितने डिवाइन के संपर्क में हो आप। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।